प्यारे छात्रों, इससे पूर्व नगरीय समुदाय के विषय वस्तु पर चर्चा हुई थी। अब नगरीकरण संबंधी सिद्धांत के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 ईस्वी में पार्क एवं वर्गेस द्वारा किया गया। इन्होंने बताया कि इस प्रकार का नगर संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो नगर बसा हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार नगर का विकास भीतर से बाहरी क्षेत्र की ओर वृत्त के रूप में होता है। एक वृत्त को दर्शाते हुए केंद्र में एक नंबर के रूप में बतलाया गया कि नंबर 1 के गोले में फैक्ट्री, बैंक, होटल, थिएटर, स्कूल एवं कॉलेज आदि पाए जाते हैं। उसी वृत्त के अगले घेरे के रूप में 2 नंबर में दर्शाया गया है। 2 नंबर के गोले में गंदी बस्तियां पाई जाती है और यहाँ बाल अपराध भी सबसे ज़्यादा होते हैं। गंदी बस्तियों के बारे में कहा गया है कि यह नगर का ऐसा दानव है जो अपनी संतान का स्वयं भक्षण करता है। यह नगर के अनियोजित, व्याधिकीय एवं अस्त व्यस्त जीवन को दर्शाते हैं। इसलिए 1979 में ब्रिज ने इसे स्वायत्तशाही नगरीकरण बस्तियों के पथ की संज्ञा दी है। इसके लिए भिन्न भिन्न नाम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दिल्ली में इन्हें कटरा, झुग्गी झोपड़ियों को मुंबई में चाल, कानपुर में अहाता, कोलकाता में बस्ती, मद्रास में चैड़ी तथा बंगलुरु में कैरी कहा जाता है। भारत के बाहर अमेरिका में इन्हें कैरी पैच, घेट्टो, आया, लिटिल इटली, इटली तथा ग्रे एरिया आदि कहा जाता है। इसलिए डेविड हंटर ने कच्ची बस्तियों को नगर का कैंसर माना है। वहीं देसाई तथा पिल्ले ने कच्ची बस्ती को मूल रूप से अंधकार, विपदाओं एवं गरीबी का क्षेत्र माना है। इसी वृत्त के तीसरे घेरे के रूप में दर्शाया गया है। तीसरे नंबर के गोले में मध्यवर्गीय लोगों का निवास स्थान होता है। इसी वृत्त के चौथे घेरे में बतलाया गया है। 4 नंबर के गोले में संपन्न लोगों एवं अधिकारियों का निवास होता है। इसी वृत्त के 5वें घेरे में दर्शाया गया है। 5 नंबर उपनगर कहलाता है तथा इसमें स्वचालित यंत्रों एवं कंप्यूटरों का विकास हो चुका होता है। हार्वर्ड गिन्स ने ब्रिस्टल के पश्चिमी तट पर स्थित इटालियन स्लम के अपने अध्ययन में 2 प्रकार के कम किराए वाले आवास स्थलों का उल्लेख किया है। पहला प्रवेश क्षेत्र और दूसरा नगरीय गांव, जिसे इन्होंने नगरीय जंगल भी कहा। अब है सेक्टर सिद्धांत। वर्गेस की आलोचना के बाद इस सिद्धांत का प्रतिपादन होमर हाइट के द्वारा 1939 में अमेरिकी नगरों के किराया का अध्ययन करके किया और कहा कि जिन
निवास क्षेत्रों का किराया अधिक होता है वह नगर केंद्र से क्रमशः बाहर होते हैं और वह सेक्टर का निर्माण करते हैं और उनका कहना है कि नगर की बसावट चक्र के रूप में न होकर त्रिभुज के रूप में होती है। इस तरह के नगर यूएसए में सेंट फ्रांसिस्को एवं भारत का चंडीगढ़ है। आगे बहुकेंद्रक एवं बहुनाभिकीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सी हैरिस तथा ए उल्मान द्वारा किया गया है। इन लोगों ने बताया कि नगर कई विशेषीकृत क्षेत्रों में बटा होता है और नगर का पहला केंद्र बंदरगाह खदान के चारों ओर विकसित होता है। इसके बाद अन्य केंद्र विकसित होते हैं। इस तरह के शहर मुंबई में हैं। आगे केंद्रीय स्थिति का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 1966 में वाल्टर क्रिस्टालर ने किया था। इसके अनुसार नगरों के विकास के लिए किसी फैक्ट्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने नगरों का विकास किया। आगे है तारा सिद्धांत। तारा सिद्धांत प्रतिपादक हर्ड इस तरह के नगर जमशेदपुर, अजमेर, कोटा, दिल्ली आदि में है। खंड एवं स्तर सिद्धांत। इसका प्रतिपादक जी टेलर है। संयुक्त वृद्धि का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक गैरिसन है। सामाजिक विश्लेषण का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक विलियम्स है। प्रतीकात्मक मूल्यों का सिद्धांत। सेक्टर सिद्धांत की आलोचना करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्टर फिडेई द्वारा किया गया है। आगे सांख्यिकी सिद्धांत। कैल्विन स्माइड ने अमेरिका के 20 नगरों के आत्महत्या एवं तलाक का अध्ययन करके इसका प्रतिपादन किया। किंग्सले डेविस ने नगर की 8 विशेषताएं बताई हैं, तो वहीं रोनाल्ड फ्रीडमैन ने 9 विशेषताएं बताई हैं। स्रोकिन तथा जिमरमैन ने गांव तथा नगर में 8 अंतर बताए हैं। नंबर 1 व्यावसायिक, नंबर 2 पर्यावरण, नंबर 3 समुदाय का आकार, नंबर 4 जनघनत्व, नंबर 5 समानता एवं विभिन्नता, नंबर 6 स्तरीकरण एवं वैश्वीकरण, नंबर 7 गतिशीलता में अंतर, नंबर 8 अंतःक्रिया के प्रकार में अंतर। डॉक्टर A.R. देसाई ने अपनी पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी में 9 भेद बताए हैं। प्रवास की दिशा में अंतर के अतिरिक्त 8 अंतर स्रोकिन के द्वारा बताए गए हैं। वहीं दुर्खिम ने बताया है कि नगरों में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप भौतिक घनत्व तो बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में नैतिक घनत्व बढ़ेगा। आगे किंग्सले डेविस ने नगरों के सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। M.L. हाल्पन ने नगरों के कृषिकरण की अवधारणा दी है। हार्वर्ड बेकर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न सिटीज ऑफ टुमारो में नगर नियोजन के क्षेत्र में गार्डन सिटी की योजना की बात की है। नगरों के वर्गीकरण में 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 1 क्षेत्रफल, नंबर 2 कार्यक्षेत्र, नंबर 3 जनसंख्या। लुइस बिर्थ ने 1938 में अपनी पुस्तक अर्बनीज एज वे ऑफ लाइफ में नगरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहा कि नगरीकरण और नगरवाद में अंतर है।
इन्होंने नगर की 3 विशेषताएं बताई। नंबर 1 बड़ा आकार, नंबर 2 जनघनत्व, नंबर 3 विषमता। अब आगे नगरीकरण। ग्रामीण जनसंख्या के नगरों में हस्तांतरण को ही नगरीकरण कहा जाता है। इसलिए चार्ल्स बर्गल ने कहा है कि ग्रामीण जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में बदलने को नगरीकरण कहते हैं। इससे जनसंख्या के आर्थिक संगठन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या कम और नगरीय जनसंख्या बढ़ने लगती है। वहीं किंग्सले डेविस ने नगरीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है और कहा है कि परिवर्तन का वह चक्र है जिसमें कोई समाज खेतिहर से औद्योगिक में परिवर्तित होता है। वहीं एंडरसन का कहना है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है। अब आगे नगरवाद। लुईस विर्थ, एंडरसन तथा मेरिल आदि ने जीवन जीने के ढंग को नगरवाद कहा। दूसरे शब्दों में जीवन जीने का एक तरीका। वहीं बीड स्ट्रीट ने कहा है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। वहीं नगरवाद एक ऐसी स्थिति है जो इस प्रक्रिया का परिणाम है। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट ई पार्क को नगरीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1915 में द सिटी नामक पुस्तक लिखकर इस विषय की नींव रखी। बीड स्ट्रीट ने नगर को सभ्यता से जोड़ा है और कहा है कि सभ्यता का अर्थ नगर है और नगर का अर्थ सभ्यता है। वहीं ममफोर्ड ने कहा है कि जैसे जैसे नगरों का विकास होता है वैसे वैसे सभ्यता का ह्रास होता है। प्यारे छात्रों, आज की जो ये विस्तृत चर्चा हुई है इसमें अधिकांश रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में किसी न किसी समाजशास्त्रीय परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न के रूप में आते हैं। हम चाहेंगे कि इस जितने भी विस्तृत चर्चा हुई इस विषय पर इसको आत्मसात करें और अपना भविष्य उज्ज्वल करें। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार प्रसून, सहायक प्राध्यापक, महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। धन्यवाद।